अपना कल्याण कराते हैं। अब तुम किसी के यहाँ जाओ, बोले महाराज हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आवे। पति पत्नी की अगर नहीं बनती, बोले महाराज हमारी पति पत्नी में लड़ाई बंद हो जावे। तो पति पत्नी की लड़ाई बंद कराना संत थोड़ी जानते हैं। अगर संत को यही करना होता, पति पत्नी की लड़ाई निपटानी होती, तो खुद ना शादी करके घर में बैठते। संतों का काम है कल्याण करना। तो संतों के पास अगर जाओ तो केवल यही पूछो कि महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा। ये ना पूछो कि हमें ये कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आपको ये कैसे मिलेगा। क्योंकि ये धरा कैसी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे करे तो तस फल चाखा। अब आपके काम अच्छे हैं तो धन आपको मिल जाएगा। अगर काम ही अच्छे नहीं है तो धन कहाँ से मिल जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा था कि हमने महाराज कथाओं में सुना है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। हमने कहा बात सत्य सुनी है तुमने कि कर्म करो फल की, क्योंकि कर्म करना आपका काम है, फल देना ईश्वर का काम है, पराशक्ति का काम है। कैसे? जैसे मान लीजिए कर्म करना, खेत में बुवाई करना हमारा काम है। अब फसल उगाना थोड़ी आपका काम है। फसल अपने आप उग जाएगी, जितना आपकी किस्मत में होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन केवल किस्मत पर ही ना ध्यान दो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि महाराज आप किस्मत में जो होगा तो देखा जाएगा, कर्म ही करना छोड़ देते। तो ना हमें कर्म को छोड़ना है भाई, जो भाग में है वो भाग के आएगा, जो भाग में नहीं है आके भाग जाएगा। तो भाग आके तब भाग जाएगा जब तुम बिल्कुल सोते रहोगे। कर्म करना आपका अधिकार है। अगर कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत भी साथ देगी, आपका भाग्य भी साथ देगा। तो पहला कर्तव्य है प्राणी का कि कर्म करना ना छोड़ना चाहिए। और कौन से कर्म? सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने तुरंत ही गदगद हो गए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन वरीयानेश ते प्रश्ना कृतो लोके हितो नृपः आत्मविद सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यहाँ पर। कहा कि वरीयानेश ते प्रश्ना, राजन तुम्हारी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कैसे? वरीयानेश ते प्रश्ना, तुम्हारे प्रश्न अच्छे हैं। कैसे? कृतम लोक हितम नृपा, प्रश्न इसलिए अच्छे क्योंकि तुमने संसार के हित की बात पूछी है, इसलिए प्रश्न अच्छे हैं। तो प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी महाराज ने कहां से प्रारंभ किया उत्तर देना? राजा परीक्षित जी के बारे में बोला तो क्या बोला? वरीयानेश ते प्रश्न। वह शब्द से तैयारी की ना उन्होंने। रामायण देख लो ठाती, रामायण कहां से शुरू हुए? वह से वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। राजा परीक्षित जी महाराज को उत्तर देना प्रारंभ किया वकार से, वह शब्द से। वो वकार एक तात्विक बहुत सुंदर शब्द होता है। रामायण में एक बार वकार का प्रयोग नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वकार का प्रयोग है। 3 बार नहीं, 4 बार भी प्रयोग है। और रामायण के प्रारंभ में ही है। केवल अंतर ये है कि हमें देखने की जरूरत है। लोग पढ़ते तो बहुत है, फिर कहते हैं महाराज ने ये कथा बताई थी, ये तो रामायण में लिखी है। बात सत्य है, हम पलटाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं तो बताते हैं। आप केवल पढ़ के डाल देते हैं, पढ़ते हैं पर रख दी, टाइम पास के लिए कई लोग पढ़ते हैं। तो वकार का प्रयोग कहाँ कहाँ है कि वर्णानाम अर्थ संघानाम, पहला वो आ गया। फिर रसानाम छंदसामपि, और मंगलानाम च कर्तारो, यहाँ तक तो नहीं आया, अब आया वंदे वाणी विनायक। 4 बार प्रयोग है वकार का। 4 बार ही क्यों? बहुत तात्विक अर्थ है। 4 बार ही क्यों वकार? क्योंकि संसार में व्यक्ति आता है, क्या क्या जोड़ता है? अर्थ धर्म, काम मोक्ष,
चार ही पुरुषार्थ है ना, इसलिए चारों पुरुषार्थों को अगर पाना है तो रामायण पढ़ो। चारों पुरुषार्थों को पाना है तो भगवान से जुड़ो, चारों पुरुषार्थों को पाइए। क्योंकि संसार में व्यक्ति आता है तो अर्थ धर्म काम मोक्ष सब चारों पुरुषार्थों पर चलना पड़ता है जब सदगति होती है। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा, बड़ी यानेश ते प्रश्ना, बहुत सुंदर शब्द कहा तुमने, क्योंकि तुम ही एक ऐसे हो जो संसार के कल्याण की बात पूछ रहे हो। नहीं तो संसार कैसा है? संसार राजा परीक्षित ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि महाराज संसार का कल्याण कैसे? नहीं तो लोग अगर जाए, अगर लोग संतों के पास जाते हैं तो माना कि वो कल्याण की बात भी पूछेगा, लेकिन क्या पूछेगा? महाराज हमारे और हमारे परिवार पे कृपा करे रहो। कोई ये नहीं कहता कि महाराज हमारे पड़ोसी पे कृपा करो, हमारे गांव पे कृपा करो, हमारे क्षेत्र पर कृपा करो। ऐसे तो केवल परीक्षित जी ही हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि महाराज संसार का कल्याण कैसे हो। नहीं तो संसार कैसा है? सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को कि धन्य हो परीक्षित, तुमने ऐसा प्रश्न किया। अरे हम संसार के बारे में बताते हैं कि संसार ये कैसा है। निद्रया ध्रियते नक्तम वैवाये निचावावयः उतिवाचार्थे हया राजन कुटुम्बे भरणे नवः। कैसा है संसार? निद्रया ध्रियते नक्तम, संसार का काम है कि अपना सोने में समय बर्बाद करता है। भाई सोने में समय बर्बाद करता है, चाहे नींद वाला सोना समझ लो, चाहे धन वाला सोना समझ लो, सोने के पीछे पड़ा है दुनिया। संसार सोने के पीछे पड़ा है, चाहे नींद वाला सोना है, चाहे हीरे जवाहरात वाला आभूषण वाला सोना। बता रहे हैं परीक्षित जी को कि निद्रया ध्रियते नक्तम, संसार का काम है कि सोने में समय निकाल रहे हैं। और जिनका सोने के बाद जागते हैं फिर क्या करते हैं लोग? कहते हैं वयवेन चावया वया दिव, जब दिन निकल आता है तो कुटुम्बे भरणी नवः, जब सुबह हो जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपने परिवार के भरण पोषण में अपना समय निकालते हैं, भगवान का चिंतन कभी नहीं करते हैं। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, इसलिए राजन परीक्षित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सुखदेव जी बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए लोगों को? तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत के भरत क्या करना चाहिए? भगवान हरि ईश्वरो हरि, भगवान का चिंतन करो। कैसे चिंतन करें महाराज? तो बताया श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। श्रोतव्या सुनो, स्मरण करो, और श्रोतव्या कीर्तितव्या सुनो, कीर्तन करो और स्मरण करो। ये व्यक्ति के काम होना चाहिए। इससे क्या होता है महाराज? तो बताया कि स्मर्तव्याश्चेक्षिता भयम्, अभय हो जाता है व्यक्ति, डर नहीं रहता है। अगर जो भगवान का भक्त होता है उसे डर नहीं रहता कभी। संसार में अच्छे लोगों को किस बात की सबसे बड़ा डर है? इस बात का संसार के लोगों को सबसे ज्यादा डर मरने का, और कोई डर नहीं। सबसे बड़ा डर है मरने का। और अगर मृत्यु के जो टाल सकते हैं मृत्यु को, वो है केवल एक भगवान। तो भगवान से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको मृत्यु का भय नहीं होगा। कारण मान लीजिए किसी विभाग का आपको कर्मचारी, जैसे मान लीजिए लेखपाल जी आपको परेशान कर रहे हो, वो आपकी पहचान तहसीलदार से हो, तो बताओ लेखपाल क्या कर लेगा आपका? इसी तरीके आपको ये मृत्यु आपको परेशान कर रही है, डरा रही है। अरे आप मृत्यु के देवता भगवान से जुड़ जाओ, मृत्यु क्या कर लेगी आपकी?
हमारा कर्तव्य होना चाहिए जाने, लेकिन पहले परमात्मा को जब जानेंगे तब हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जाने बिनो ना होए परतीति, और बिनु परतीते होए नहीं प्रीत। जब तक जानेंगे नहीं तब तक उस परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें प्रभु की कथा सुनना चाहिए। अगर हम कथा सुनेंगे ना भगवान की, अगर हम भगवान की कथा सुनेंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा उस भगवान से। कारण क्या होता है, यहाँ परीक्षित जी महाराज को बताया क्या करना चाहिए अगर भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ना है। अगर आपको किसी से व्यवहार बनाना है संसार में तो क्या करना चाहिए? रोज जाके उसको गुटकी खिलाओ, अपने आप व्यवहार बन जाए। भाई नशा कराओ, अपने आप व्यवहार बन जाएगा। उसके हित की बात करो। लेकिन अगर परमात्मा से आपको व्यवहार बनाना है तो उसके यहाँ भी जाना पड़ेगा रोज, लेकिन वहां आपको व्यवहार नहीं चढ़ाना पड़ेगा। वहां केवल उसका ही ध्यान करो, उसके चरणों का। आपको उसके बदले में न जाने क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, परमात्मा के यहाँ जाएं तो क्या करें? बोले